नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर शालिनी और मेरे आपके हम सब के इस चैनल अपराजिता टैरो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हम अपनी सीरीज़ के अगले टॉपिक को लेकर आपके सामने हाजिर हो गए हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर एक सीरीज़ चल रही है जिसमें भविष्य कथन की विभिन्न विधियों के बारे में आजकल हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो विभिन्न विधियों में से एक विधि जो है वो रामचरितमानस प्रश्नावली भी है। ये प्रश्नावली जो है ये अक्सर जो है रामचरितमानस में पीछे की तरफ दी रहती है। और अगर आपके घर में रामचरितमानस की किताब है तो आपको अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए किसी पंडित जोशी या किसी भी माध्यम के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके घर में रामचरितमानस है तो आप अपने मन की शंकाओं का, प्रश्नों का और मन में जो भी आपकी व्यथा वगैरह चल रही है उसके निवारण के लिए आप रामचरितमानस प्रश्नावली का प्रयोग कर सकते हैं। मेरे पास अभी यहाँ पे रामायण तो नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे पास जो अभी ये किताब है इसमें भी ये रामचरितमानस प्रश्नावली दी हुई है। और रामचरितमानस प्रश्नावली का प्रयोग करने से पहले कुछ नियम हैं जिनका पालन करना आपको आवश्यक है। आप खुद अपने प्रश्नों के उत्तर को जान सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पवित्रता और शुचिता का ध्यान रखना होगा। जब भी आप रामचरितमानस जी को छुएंगे, खोलेंगे या फिर अपने जैसे कि हम पूजा पाठ करते हैं उससे पहले हमको नहा धोकर बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, झूठे मुँह नहीं होना चाहिए, कपड़े स्वच्छ होने चाहिए और इस ईश्वर का स्मरण भी करना चाहिए आपको। जब आप पूर्ण रूप से स्वच्छ होकर बैठ जाएंगे, अपने सामने जो किताब का स्टैंड होता है ना, जिस पे हम धार्मिक पुस्तकें रख के पढ़ते हैं, उस स्टैंड पे आप रामचरितमानस जी को स्थापित कर लीजिए। लाल रंग का कपड़ा बिछा दीजिए, उसके ऊपर आपको किताब रखनी है। जो जल है आपको अपने साथ एक लोटा जल भी रखना चाहिए। हाथ जोड़ने चाहिए। जिस आसन पे आप बैठे हैं उसके नीचे आप 3 बार ईश्वर का स्मरण करते हुए जल को छोड़िए। उसके बाद अपने मन में सबसे पहले ये ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे परम शक्तिमान ईश्वर, मेरे मन में जो भी प्रश्न हैं, जो भी मेरे लिए सामने जो समस्याएं खड़ी हैं, इनके लिए मुझे रास्ता दिखाइए, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, मेरी समस्याओं का समाधान कीजिए। इस तरह से प्रार्थना करके आपको क्या करना है, आपको प्रश्नावली को खोल लेना है। आप हाथ में एक पेंसिल ले लीजिए, एक पेपर या कॉपी आप ले लीजिए जिसमें कि आपको नोट करते जाना है। अब जब आप प्रश्नावली खोलते हैं तो आप क्या देखते हैं कि एक ग्रिड जैसी बनी रहती है। उस ग्रिड में कुछ खाने होते हैं जिन खानों में अक्षर लिखे होते हैं। तो जैसे कि ये देख सकते हैं आप, आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ये इस तरह से होती है प्रश्नावली। आपको क्या करना होता है, ये जैसे ग्रिड बनी हुई है तो आपको इसको अपने सामने ऐसे रखना होता है और हाथ में आप कोई भी पेन ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए। हाँ, पेंसिल इसलिए बोलते हैं कि आपको देखिए, हम जो हमारी पवित्र की पुस्तकें हैं उनको किसी भी प्रकार से हमें ख़राब नहीं करना होता है, तो इसलिए पेन का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि निशान लग जाएगा तो वो ख़राब हो जाएगी। पेंसिल का इस्तेमाल करिए और पेंसिल से आप निशान मत बनाइए। हाँ, जिस भी खाने में आपकी पेंसिल रखते हैं, आप पेंसिल रखने का भी बताती हूँ तरीका क्या है। तो आपको क्या करना होता है कि ईश्वर का आवाहन करना है, प्रश्न मन में रखना है, आँखों को बंद करना है, हाथ में पेंसिल लेनी है। मैंने अभी इस समय मोरपंख लिया हुआ है ताकि आप इसको स्पष्ट रूप से देख सकें। और फिर क्या करना है, जैसे कि पुस्तक को स्थापित करना है अपने स्टैंड के ऊपर, ईश्वर का आह्वान करना है, आँख बंद करनी है और ऐसे पेंसिल को चारों तरफ घुमाते हुए मन में प्रश्न कहना है। प्रश्न कहना है। उसके बाद इस पेंसिल को आप जिस भी खाने में रखते हैं और उस खाने में जो भी अक्षर लिखा हुआ है उसको आपको क्या करना है, उसको प्लेन पेपर पे नोट करना है या जो कॉपी आपने लिखी हुई है उसको नोट करते जाना है। इसके बाद आपको उस खाने से अगले 9वें खाने तक काउंट करना है। जैसे ही 9वां खाने में जो अक्षर लिखा है उसको भी आपको क्या करना है, इसकी तरह ही इसी अक्षर के आगे उसको भी लिख देना है। और इसी तरह हर 9वें खाने में जो भी अक्षर है उसको आपको आगे इसी तरह से लिखते चले जाना है।
जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका एक दोहे का कुछ भाग तैयार हो गया है। और जब आप देखेंगे तो जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई ना कोई एक दोहा जो है वो तैयार हो गया है। तो जैसे कि अभी मैंने पेंसिल रखी थी, तो मैं अब काउंट करके आपको बताती हूँ। मेरे मन में प्रश्न लिया था। मेरा जो दोहा बन रहा है वो बन रहा है, प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। अर्थात ये जो मेरा काम है ये मुझे ईश्वर का स्मरण करते हुए प्रारंभ करना है और मुझे पूर्ण सफलता भी मिलेगी। इस तरीके से, जैसा मैंने आपको ये तरीका बताया है, इस तरीके से आप अपने घर में बिना किसी भी अन्य माध्यम की सहायता के भी अपने प्रश्नों का, अपनी उलझनों का और अपने जो भी आपके सामने चैलेंजेस हैं या कोई नया काम आप स्टार्ट करना चाहते हैं उसके बारे में आप प्रश्न पूछकर स्वयं ही ईश्वर से उसका उत्तर जान सकते हैं। हाँ, बस इतना आपसे अनुरोध है कि कृपया करके शुचिता और शुद्धता का ध्यान रखें। और जब आपका ये काम हो जाएगा तो आपको फिर से पुस्तक को प्रणाम करना है। पुस्तकाभ्यो नमः बोल के आपको पुस्तक को बंद कर देना है। उसके बाद सभी चीज़ों को यथास्थान रख दीजिए और जो जल आपने रखा था लोटे में उससे आचमन करके वापस से 3 बार जल अपने आसन के नीचे आप गिराए के ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। और ईश्वर से बार बार मतलब धन्यवाद बोलना है आपको, कम से कम 3 बार बोलना है कि हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मार्गदर्शन देने के लिए और मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। ये विधि होती है आपकी रामचरितमानस प्रश्नोत्तरी को से अपने भविष्य के बारे में जानने की या अपने प्रश्नों के उत्तर को जानने की। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, क्योंकि आप खुद से अपने घर भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यानी कि हमारा ये जो सीरीज़ का एक अंक है इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं, विराम करते हैं और आप सभी से आज्ञा लेते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को इतना प्यार देने के लिए, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका सच्चे हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जिन ने सब्सक्राइब किया है अभी लास्ट मंथ में, मैं उन सभी को फ्री टैरो कार्ड रीडिंग देने वाली हूँ। हाँ, और एक बात ज़रूर आपसे कहूँगी कि आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने लिए फ्री टैरो कार्ड रीडिंग बुक कर सकते हैं, जिसमें आप मुझसे कोई भी एक प्रश्न पूछ सकते हैं। और दूसरी बात, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिए, क्योंकि प्यार बांटने से बढ़ता है। फिर मिलते हैं अपने सीरीज़ के अगले अंक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।